Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, what are the total number of conformers that you can draw for the following molecule? हमारे पास मॉलिक्यूल दिया है, हमें बताना है कि हम कितने कॉन्फॉर्मर्स बना सकते हैं. ठीक है. ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 6, ऑप्शन डी इज 7. The key concept for this question is conformers. What are conformers? Conformers are basically isomers which differ from each other due to rotation along a single bond. अब हम लोग देखते हैं इथेन के लिए. ठीक है. इथेन में क्या होता है? इथेन होता क्या? इथेन इज H3CH3, राइट. अगर इसको हम लोग 3D रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो हम लोग बेसिकली दो प्रोजेक्शन फॉर्मूला जिसके बारे में देखेंगे. सबसे पहला होता है सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला. प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है उसमें हम लोग मॉलिक्यूल को साइडवेज देखते हैं. ठीक है. जैसे अगर इथेन के लिए हमें लिखना तो बेसिकली ये बना हमारा पहला कार्बन और ये हमारे पास हमारा दूसरा कार्बन है. ठीक है. इसमें मॉलिक्यूल्स को कैसे देखते हैं? हम लोग साइडवेज देखते हैं. हम लोग यहाँ से देखते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा. ठीक. अभी हमें ये दिखेगा ना, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर इथेन का. अच्छा. अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, राइट. इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं. इन दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ दोनों में जो अंतर आया वो सिर्फ ये वाले कार्बन पे हमें देखने को मिलता है ना, राइट. तो ये इस फॉर्म से हम इस फॉर्म तक गए कैसे? इस फॉर्म से उस फॉर्म तक हम लोग गए बाय रोटेशन ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड. ये जो बॉन्ड थी हमारे पास उसका रोटेशन हुआ तो ही हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला. ये बॉन्ड ऐसे रोटेट की तो हमारे पास ये आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे एक दूसरे के कॉन्फर्मर्स. कॉन्फर्मर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ रोटेशन अलोंग द सिंगल बॉन्ड. ठीक है. तो हमारे पास हो गया सोहर्ट प्रोजेक्शन. दूसरा प्रोजेक्शन जो है वो होता है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन. न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग मॉलिक्यूल को देखते हैं ना तो वो एकदम सामने से देखते हैं. ठीक है. यहाँ से सामने से, यहाँ से. तो जब हम इस मॉलिक्यूल को सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा ये कार्बन, ये इसके हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं दिखेगी हमको, राइट, क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं. और फिर ये वाले हाइड्रोजन दिखेंगे बस, ये वाला कार्बन भी नहीं दिखेगा. तो हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं. देखो, ये वाला कार्बन फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन. ठीक. और फिर हमारे बैक कार्बन के हाइड्रोजन, बैक कार्बन के हाइड्रोजन. ओके. ये हमारे पास हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन. दूसरे वाले मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के लिए कैसे बनेंगे? देखो कुछ ऐसा बनेंगे. हमारा फ्रंट वाला कार्बन और ये हमारा पीछे वाले कार्बन के अटैच्ड हाइड्रोजन. ठीक है. तो हमारे पास सहज प्रोजेक्शन साइडवेज देखते हैं, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन जिसमें सामने से देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूल को. ठीक है. आई होप आपको ये बात समझ में आई हो. नाउ हमसे बोला है क्वेश्चन में कि हमें कॉन्फर्मर्स बताने हैं किसके. देखो, इथेन हमें किसके कॉन्फर्मर्स बताने? 1 2 3 4, चार कार्बन के एल्केन यानी ब्यूटेन के कॉन्फर्मर्स बताने हैं. ठीक है. कैसे बनेंगे ब्यूटेन के कॉन्फर्मर्स? कॉन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन देखना है हमको. ठीक है. हमारे पास हम लोग देखेंगे ऐसे.
ये मेथिल ग्रुप्स हो गए, राइट। कॉन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन को देखेंगे, ये जो 1 2 कार्बन बना है इनके बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कॉन्फर्मर जो हमारे पास बनेगा, ऐसा बनेगा। सबसे पहला जो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनेगा हमारे पास, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। इसमें जो ये मेथिल ग्रुप्स है, अगर हम लोग सिंपली एक प्लेन पास करें, ठीक है, इसके अलोंग ये प्लेन पास करें, तो ये दोनों मेथिल ग्रुप्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने एंगल्स पे होंगे, 0 डिग्री एंगल्स पे। वही होता है हमारे पास डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। जिन भी ग्रुप्स के बीच में हमारे पास डाइहेड्रल एंगल 0 होता है, उस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स फॉर्म। जब भी हमारे पास जो दो ग्रुप्स होंगे जिनके बीच में डाइहेड्रल एंगल 0 होगा, तो उस फॉर्म को बोलेंगे हम लोग एक्लिप्स फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कैसे बनेगी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड थी उसके लॉन्ग रोटेशन हो जाएगा। फर्स्ट वाले कार्बन को तो हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, जो पीछे वाला कार्बन होगा, हमने बेसिकली क्या किया, हमने बेसिकली ये वाली जो बॉन्ड थी ना, इसको रोटेट कर दिया इसके इस तरफ, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर रोटेट कर दिया। तो क्या हुआ, ये मेथिल ग्रुप जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें डाइहेड्रल एंगल की, तो ये जो डाइहेड्रल वो एंगल होगा ना इस केस में, वो हो जाएगा 60 डिग्री, और ये फॉर्म हो जाएगी हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट वाला कैसे बनेगा, फिर से हमारे पास हम लोग देखेंगे 60 डिग्री का रोटेशन, ठीक है। हमारे पास देखो फ्रंट वाले कार्बन को हम लोग एज इट इज रखते हैं, हमारे पास हो गया फ्रंट वाला कार्बन हमारा। फिर हमारे पास अगर 60 डिग्री का रोटेशन हो गया, मेथल ग्रुप यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये वाला हाइड्रोजन भी हमारे पास यहाँ पे आ गया, राइट। तो अब फिर से जो डाइहेड्रल एंगल है ग्रुप्स के बीच में वो कितना हो गया, 0 हो गया ना, 0 हो गया ना डाइहेड्रल एंगल। इस वजह से इस फॉर्म को भी हम लोग कहेंगे एक्लिप्स। जो हमारी फर्स्ट वाला था फॉर्म, उसमें जो मेथिल ग्रुप्स थे ना वो हमारे पास एक्लिप्स में थे, राइट। इस वजह से उसको हम लोग बोलते हैं फुली एक्लिप्स, और जो थर्ड वाला है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स, राइट। बिकॉज यहाँ पे मेथिल ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे में डाइहाइड्रल एंगल 0 बना रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथिल ग्रुप होगा कार्बन का, वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब इसमें भी जो हमारे पास डाइहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री है ग्रुप्स के बीच में, देखो अगर हम देखें, देखो ये 60 डिग्री है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री, राइट। इसलिए इस फॉर्म को हम लोग कौन सी फॉर्म बोलेंगे, ये फॉर्म हो गई हमारे पास स्टैगर्ड, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये जो आगे वाला कार्बन है वो एज रहेगा, तुम्हारे पास पीछे वाला कार्बन है, ये ग्रुप्स ऐसे आ जाएंगे। ये फॉर्म कौन सी होगी, ये फॉर्म हमारे पास होगी एक्लिप्स फॉर्म। इसमें जो ग्रुप्स है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डाइहाइड्रल एंगल कितना बना रहे हैं, 0 डिग्री, राइट। और लास्ट हमारे पास हो जाएगा, जैसे फ्रंट वाला कार्बन है वो एज इट इज रहेगा, ठीक। और अब जो हमारे ग्रुप्स होंगे, हमारा मित्र ग्रुप इधर आ जाएगा। अब इनके बीच का जो डायहेड्रल एंगल है वो क्या होगा, वो हमारे पास आ जा रहा है 60 डिग्री, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, स्टैगर्ड फॉर्म। तो हमसे यही पूछा था ना कि कितने कॉन्फॉर्मर्स होंगे हमारे ब्यूटेन के, कितने हैं टोटल, लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे पास कितने कॉन्फॉर्मर्स है,
हमारे पास ब्यूटेन के कॉन्फर्मर्स हमारे पास बने। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बन सकते क्योंकि अब अगर हमने मेथल ग्रुप को इधर लिया है तो हमारे पास वो जो फर्स्ट वाली फॉर्म थी उसकी जैसी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यानी हमारे पास 6 फॉर्म बने। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, correct answer for this question will be option C, 6. I hope you understood it well. Thank you and all the best.